तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। पागल ना मचल जाए, दुआ करना। ये पूछता है तुझसे दिल, ये दीवाना बेकरार। ये पूछता है तुझसे दिल, ये दीवाना बेकरार। वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार। वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार। किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सजा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, उसमें क्या मेरी खता है। हेलो फ्रेंड्स, this is Vijay Rajpusp and welcome to Learner Eyes by Vijay Rajpusp. Today we are going to discuss number of zeros. आज हम लोग नंबर सिस्टम के तहत, संख्या पद्धति के तहत देखेंगे कि कैसे शून्य की संख्या निकाली जाती है। तो देखिएगा, अगर आपको शून्य की संख्या निकालना हो, जैसे हम सिंपल आपको बताएं, मान लीजिए आपके पास है 1 गुने 2 गुने 5, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10, यानी शून्य की संख्या कितना आ गई, शून्य। अगर इसी को मैं और बढ़ा दूं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10, अब तो इसको गुना करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने ये तो देखा है कि 5 तक शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 5 तक शून्य की संख्या 1 होगी। और इधर अगर हम कर भी ले 6 सत्ते 42, और 42 में 8 से करेंगे तो हो जाएगा 336, और 336 को 9 से गुना करेंगे, 9 छक 54, नतिया 27 और 5 32, नतिया 27 324, और यहाँ पे आप एक जीरो दे देंगे, यही ना आपका आएगा। तो लेकिन गौर कीजिएगा, तो यहाँ इसको भी अगर इधर वाले को भी गुना कर देंगे तो एक और जीरो बढ़ जाएगा, यानी शून्य की संख्या आप अगर देखें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आपको यूनिट डिजिट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिएगा कि हमें शून्य की संख्या तभी निकल सकती है जब उसमें क्या शामिल हो, 2 और 5 शामिल हो, तभी तो 10 बनेंगे। अगर मान लो 3 4 है तो क्या इसमें शून्य आएंगे, नहीं आएंगे। यानी शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें हर हाल में उसमें 2 और 5 ज्ञात होना चाहिए, तभी हम शून्य की संख्या निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं। और दूसरी बात समझिएगा कि शून्य की संख्या निकालने का एकदम मैं आसान तरीका आपको दे रहा हूं, और वो तरीका है कि जितने भी नंबर दिया रहे उसमें 5 से भाग दे, और जितना उसका भागफल आता है अगर पूरी तरह विभाजित हो जाए तब तो वही आंसर हो जाएंगे। अगर 5 से वह ज्यादा है, अगर आपका भागफल 5 से ज्यादा है तो फिर 5 से लगाए, लगभग वैल्यू में लगाए। जैसे मान लीजिए अगर हमें निकालना हो शून्य की संख्या यूनिट डिजिट पे, इकाई अंकों पर, इस तरीके से 10 तक, तो हम क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 2, ये तो 5 से कम है, भाग नहीं लगेगा। लेकिन मान लीजिए हमको निकालना होता 28 का, तो कितना हो जाता है, 50 25, शेष को छोड़ते हैं। अगर मुझे 37 का निकालना होता तो 5 7 35, अब तो 7 में तो फिर 5 से भाग लेंगे, कितना, एक बार,
तो इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का शून्य आसानी से इकाई अंक पर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम कैसे ज्ञात करें, शून्यों की संख्या निकालो। आइए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़े। पहला क्वेश्चन है मेरे पास 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7। बिल्कुल आसान है। शून्य की संख्या इकाई पर निकालना हो तो सबसे पहले हम क्या कर ले, 7 है हमारा और उसको हम कितना से भाग देकर निकालेंगे, 5। लेकिन देखना है कि 2 और 5 है या नहीं। तो 2 और 5 है, क्योंकि 2 और 5 को ही गुना करके हम 5 10 पुरा सकते हैं, 0 पुरा सकते हैं। तो 2 और 5 होना बहुत जरूरी। तो इसको अगर भाग दीजिएगा तो कितना, एक बार लगेगा। आपको जो शेष गिर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें इसका अबाउट वैल्यू देखना है। अब क्या यह एक जो है क्या 5 से ज्यादा तो नहीं, तो अब नहीं लगेगा, यानी इसमें शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 1 गुने 2 गुने 3 और ये आपको 10 तक निकालना है, तो निकालिए। 5 से दीजिएगा भाग तो कितना, 2 बार, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है और 20 तक 20 तक में कुल शून्य की संख्या निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे। तो जो आपके पास लास्ट है उसको 5 से भाग देंगे, तो 5 × 20 यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम इस तरीके से आसानी से मिनटों में सारे का सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है आपको, अब तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, आप गुना करके तो निकाल नहीं पाएंगे। तो इस ट्रिक का यूज करें और आसानी से निकालें। आपके 100 तक है तो आप 100 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 20 आएगा। ये तो 5 से ज्यादा है, फिर 5 से भाग देंगे तो 5 × 20, यानी टोटल कितने हो गए, 24 शून्य की संख्या इसमें हो जाएगी इकाई अंक। अगर हम 5 नंबर में निकालें, अगर देखिए अब है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, इस तरीके से 1000 तक है, तो निकालते जाइए। 1000 है, इसको 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 00, 5 से बड़ा है तो फिर इसको 5 से भाग देंगे, 5 × 20, 40, फिर भाग देंगे तो 5 × 8 40, फिर 5 से बड़ा है एक मरतबे। अब सबको जोड़ दीजिए, 240 तो 240 और 8 248 और 1 249, यानी कुल कितनी हो जाएगी शून्य की संख्या, 249। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 और ये है आपका 1002 तक है। अब सिंपल सा बात है, लास्ट वाले को 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, 200 नहीं। अब फिर तो 5 से ज़्यादा है तो फिर 5 से भाग दीजिए, 40 हो जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिए, 8 हो जाएगा, फिर इसको 5 से भाग दीजिए, 1 आएगा, सबको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, इसका भी शून्य की संख्या 249 हो जाएंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 100। लेकिन बस इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सम संख्याओं का गुना है, 2 से लेकर 100 तक, यानी टोटल कितने होंगे, 50 होंगे। तो 5 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 10, फिर आया 5 से ज़्यादा तो 10, तो 2, यानी टोटल क्या हो जाएगा, 12 को ऐसे शून्य होंगे, शून्य की संख्या कितना इसमें आ जाएगी, 12। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 और इस तरीके से 500 है और इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेगा, ये आप देख रहे हैं कि ये सम संख्या है तो इसमें विषम भी होगा, तो ये 500 नहीं होंगे, कितने होंगे, 250 होंगे। तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और फिर इसको 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 10, फिर 5 से भाग देंगे तो 2, यानी टोटल संख्या हो जाएगा 50 और 10 60 और 2 62 हो जाएंगे। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 97 गुने 99। अब इसमें देखिए 5 तो है, क्या इसमें 2 है, तो नहीं है, तो क्या इसमें शून्यों की संख्या जो होगी वह कितना होगा, तो शून्यों की संख्या जो होगी इसमें एक भी नहीं होगी। क्यों नहीं एक भी होगी, क्योंकि शून्य होने के लिए 2 और 5 का होना जरूरी है। इसमें 5 तो है लेकिन इसमें 2 का अभाव है, इसलिए इसमें हम शून्य की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए, अगर क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, 1 2 3 है और मल्टीप्लाई और ये कहाँ तक है, 10 तक, तो इसमें शून्य की संख्या निकालेगा तो कितना हो जाएगा, 2। लेकिन अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, अब इसमें ट्विस्ट ला दिया है और 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर
और गुने करके आपको 10 के स्क्वायर तक है। तो सबसे पहले क्या सिंपल निकाले, 10 का निकालेगा तो 2 हो जाएगा और जितना पावर है उससे उसको गुना कर दिया, यानी कितना हो जाएगा 4। इसी तरीके से 12 नंबर क्वेश्चन है 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू और इस तरीके से 30 का क्यू तक है। तो आप क्यू हटा के करें तो 30/5 यानी कितना हो जाएगा 6 और 6/5 तो 1 यानी कितना हो गया 7 और चूंकि पावर 3 है इसलिए क्या करेंगे अब 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 21 हो जाएगा, यानी इसमें टोटल शून्यों की संख्या 21 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप शून्य की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि 2 और 5 होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपसे शून्य की संख्या इकाई पर नहीं निकल पाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहा जाता है कि बेहद हदें पार की थी, बेहद हदें पार की थी हमने किसी के लिए, आज उसी ने सिखा दिया हद में रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।